హైదరాబాద్లో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. हुआ वो कोई छिपी बात नहीं है। 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला किया गया। केग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मिशन काकतीय में 22,000 करोड़ रुपए का बजट समाप्त होने के बाद भी सिर्फ 65% काम हुआ है। और बीआरएस के कार्यकर्ता दलित बंधु जो 2 बेडरूम हॉल किचन का स्कीम है उसमें भी उगाही कर दलितों से पैसा लेते हैं। ये सारी बातें आज तेलंगाना की जनता की जनमानस में स्थिर हो चुकी हैं और तेलंगाना की जनता मानती है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस ने यहाँ पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती है। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं। भर्तियां हो नहीं पाई। 3,000 रुपया प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया। गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था, वो भी नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था, वो भी नहीं हुआ है। सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट सिटी और एजुकेशन सिटी, ये सभी बनाने का वादा था। सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसके दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से 1950 से जनसंघ से लेकर अब तक जितने वादे किए थे ये 9 साल में हमने सभी वादे पूरे किए हैं। चाहे राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण का वादा हो। हमने कई सारे गरीब कल्याण के काम केसीआर सरकार के असहयोग के बावजूद भी यहाँ किए हैं। जैसे 40 लाख लाभार्थियों को, किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी सरकार चेक से दे रही है। 54 लाख गरीबों के घर में पीने का पानी नल से जल पहुंचाया। लगभग 33 लाख घरों में तेलंगाना के शौचालय बनाया। 1,90,00,000 गरीबों को हर साल 5 किलो, हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं। 11,50,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया। 2.5 लाख घर बनाए और ग्रामीण सड़क योजना भी 12,000 किलोमीटर बनाई। तो कौन पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है, इससे इसकी विश्वसनीयता खड़ी होती है। और यहाँ पर केसीआर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष तुष्टीकरण की राजनीति का भी है। हमारा संविधान किसी भी वर्ग विशेष को स्पेशल फेवर परमिट नहीं करता है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो तेलंगाना का प्राइड है, तेलंगाना का गौरव जिसके साथ जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हैदराबाद विमोचन दिन को भी केसीआर ने मनाने का वादा तोड़ा है। इसके साथ साथ रिलीजियस रिजर्वेशन केसीआर ने पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है
जहां रिलीजियस रिजर्वेशन दिया जाता है जो संविधान सम्मत नहीं है, गैर संविधानिक 4% रिलीजियस रिजर्वेशन दिया है। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC, ST और OBC का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे। मैंने कभी भी ऐसा आदेश नहीं देखा है। तेलंगाना सरकार के गृह विभाग ने मीडिया को आदेश दिया कि दंगों में अगर आरोपी अल्पसंख्यक है तो इसका नाम मत छापिए। दंगे दंगे होते हैं, नहीं छापना है तो दोनों कम्युनिटी का मत छापिए। नाम छापना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु सिर्फ अल्पसंख्यक का नाम न छापो, वो किस प्रकार का आदेश है मेरी समझ में नहीं आता है। और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सिविल एग्जामिनेशन में मुफ्त कोचिंग देना कितना उचित। अगर सभी गरीबों को देते और उसमें अल्पसंख्यक बच्चे भी आते, हमें कोई आपत्ति नहीं। SC आते, ST आते, गरीब बच्चे आते, सभी गरीबों को मुफ्त कोचिंग मिलना चाहिए, एक समान प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मगर इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति से भी तेलंगाना की जनता परेशान है और निर्णय कर बैठी है कि हम इस KCR सरकार को बदलेंगे। हमने हमारे संकल्प पत्र में ढेर सारे वादे किए हैं। मैं कुछ प्रमुख वादे भी आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। धान पर हम 3100 रुपये किलो क्विंटल पूरा धान जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार MSP प्लस बोनस से खरीदेगी और 1 किलो भी धान किसान का अपने घर में नहीं पड़ा रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। इसके साथ बॉयल राइस भी हम परचेज करेंगे जो KCR सरकार नहीं करती है। पूरे भारत में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत देने के लिए कस्टम ड्यूटी को कम करा था। उस वक्त जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां पर हमने वेट को कम कर इसका मैचिंग प्राइस कर कम दाम से पेट्रोल और डीजल देश भर में आज मिल रहा है। परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना जहां BRS की सरकार है वहां उन्होंने वेट कम नहीं किया। हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में वेट को कम कर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से इसका मैचिंग प्राइस कर कम दाम से पेट्रोल और डीजल देश भर में आज मिल रहा है। परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना जहां BRS की सरकार है वहां उन्होंने वेट कम नहीं किया। हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में वेट को कम कर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से तेलंगाना की जनता को मदद करेंगे। हमने तय किया है कि सभी गरीब लोगों को साल में 4 मुफ्त गैस के सिलेंडर देंगे। सभी नवजात गरीब बालिकाओं को 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट देंगे। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देंगे। और जब राम मंदिर बन ही रहा है तब सभी वरिष्ठों को बारी बारी से राम मंदिर और काशी की यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ये सालों से तेलंगाना विरोधी पार्टी रही है। तेलंगाना के लंबे किसी ने सप्रेस करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तब भी श्री अंजय्या का सार्वजनिक अपमान आज भी तेलंगाना की जनता भूल नहीं सकती। नरसिम्हा राव जी को जिस तरह से अपमानित किया वो भी तेलंगाना की जनता आज भी नहीं भूल सकती। और तेलंगाना आंदोलन में 2009 में अलग तेलंगाना का वादा करने के बाद भी न देने के कारण कम से कम 15 युवाओं ने अपनी जान गंवाई। जब तेलंगाना की जनता
बीआरएस को, टीआरएस को बदलना चाहती है, मैं तेलंगाना की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप ओवैसी को वोट दोगे तो भी वो बीआरएस के पास जाने वाला है, आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भी वो केसीआर के साथ जाना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब ओवैसी के विधायक चुनकर आए, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने टीआरएस का, बीआरएस का समर्थन किया।